भारतीय जनता पार्टी के हर फैसले के सामने अब नीतीश कुमार खड़े हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार लगातार भारतीय जनता पार्टी को लेकर के काफ़ी गंभीरता से विचार कर रहे हैं और कैसे भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया जाए और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की जमकर कहा जा रहा है कि देश और दुनिया के लोगों को बताया जाए किस नीति के तहत भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। क्या ऐसे कारण हैं जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी समाज को बांटना चाहती है, यहाँ तक कि समाज को लेकर के और समाज में अलग तरह के भावनाओं को फैलाने को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी पर नीतीश कुमार हमलावर रहे हैं। हालांकि ये भी तय है और सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता साझा किए हैं, लेकिन जब से इस बार नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए हैं तब से भारतीय जनता पार्टी को लेकर के वो काफ़ी एग्रेसिव हैं। इतना ही नहीं, उनकी टीम और उनका गठबंधन पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए केंद्र में भी जुगाड़ तंत्र भिड़ा रहा है। नीतीश कुमार खुद इन सारी चीज़ों को इनिशिएट कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में जब से बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने एक नया चेंजेस लाया है और लौकुश समीकरण साधने का प्रयास किया है, जो नीतीश कुमार का कोर वोटर और पिछले 17-18 सालों से नीतीश कुमार से बिल्कुल अलग नहीं हुआ है, उनको छेड़ने का उसमें कहीं ना कहीं सेंधमारी का प्रयास किया है। तब से नीतीश कुमार और ज़्यादा एग्रेसिव हो गए हैं। सम्राट चौधरी जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष बने उसके बाद से ये तय माना जा रहा था कि नीतीश कुमार के साथ साथ लौकुश समीकरण को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा प्लान बना लिया है। लेकिन नीतीश कुमार हैं, ये भी बातें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जानती है। सम्राट चौधरी काफ़ी एग्रेसिव हैं और लगातार नीतीश कुमार को पर हमला भी कर रहे हैं। नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर के 17 साल 18 साल के शासन को लेकर के वो लगातार अपनी बातें रखते रहे हैं, लेकिन इस बीच में नीतीश कुमार ने ये बातें कई बार भारतीय जनता पार्टी को एहसास कराया है पिछले 17-18 सालों में कि बड़े भाई और बिग बॉस तो वही हैं। भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को मानती है, लेकिन अलग होने के बाद भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती है और यही कारण है कि सम्राट चौधरी का एग्रेशन साफ दिख रहा है कि नीतीश कुमार से अब आगे कोई संबंध नहीं रखा जाएगा। नीतीश कुमार भी इस बात को समझ गए हैं और जब जब मौका मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी को औकात बताने के लिए, या कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक्सपोज करने में लगे रहते हैं। यहाँ तक कि बिहार में अब पावर गेम भी शुरू हो गया है और इस पावर गेम में आप जानते हैं कि नीतीश कुमार के सामने कोई भी नहीं टिक पाता है। बिहार की राजनीति अब सीधे आकर के, एक बार फिर से आपको हमने बताया भी था कि हेलीकॉप्टर पर आकर के टिक गई है। नीतीश कुमार के हेलीकॉप्टर को लेकर के भी कई चर्चाएं हुई थी कि हेलीकॉप्टर खरीदने की ज़रूरत क्या थी, वगैरह वगैरह, ये सब बातें चल रही थी। लेकिन इसी बीच में राज्यपाल को हेलीकॉप्टर उपलब्ध नहीं कराने को लेकर के भी काफ़ी मामला सामने आया था। लेकिन अब सम्राट चौधरी के हेलीकॉप्टर को स्टेट हैंगर में उड़ान भरने और पार्किंग की जगह नहीं मिलना और नहीं दिया जाना राज्य सरकार द्वारा कहीं ना कहीं बीजेपी के निशाने पर है। और इन सारी बातों को लेकर के पार्टी के प्रवक्ता ने नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर हमला बोला है। भारतीय जनता पार्टी से नीतीश की सरकार अब डरने लगी है, ये बातें कहते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का जनाधार कम हो रहा है, इसलिए नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के दरभंगा दौरे के अड़चने पैदा कर रहे हैं। सम्राट चौधरी के हेलीकॉप्टर को उड़ान और पार्किंग के लिए जगह नहीं देना इस बात की तरफ इशारा करता है कि भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी डरे हुए हैं नीतीश कुमार। इससे पहले भी उन्होंने कहा कि राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ जी को लेकर के उनको हेलीकॉप्टर नहीं उपलब्ध कराने को लेकर के भी नीतीश कुमार निशाने पर हैं। दरअसल बात यह है कि सम्राट चौधरी को पार्टी के काम से दरभंगा जाना था, लेकिन उन्होंने आग्रह किया तो उन्हें न तो स्टेट हैंगर में जगह मिली और न वहां से उड़ान भरने की स्वीकृति। अब ऐसी स्थिति में आमने सामने आ गए हैं भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड। देखना होगा कि अब आगे इस पर और क्या राजनीति होती है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।